A very good morning class. This is Shivam and today we are doing exercise 6.1. Okay, तो बेसिकली आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेटा 6 चैप्टर। और 6 चैप्टर का नाम है आपका ट्रायंगल्स। क्या नाम है आपका 6 चैप्टर का? ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल क्या है आपके पास। तो हम 6 चैप्टर करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा देखिए 6 चैप्टर। तो बेटा ट्रायंगल्स की बात करें तो हम ट्रायंगल्स के बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। सो अगर मैं बात की इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होता है बेटा? इट इज अ 2D फिगर। ये एक 2D फिगर होती है, 2 डायमेंशनल फिगर होती है। एनक्लोज्ड, इट इज अ 2D फिगर एनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स। एनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स। आपको मालूम है ये ट्रायंगल होती है जिसमें 3 साइडें होती हैं, और ये 2D फिगर होती है, 3 डायमेंशनल होती है, 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है। सो बेसिकली ट्रायंगल से बेटा देखो, हाँ अब आपका जो प्रीवियस क्लास का नॉलेज है वो इस क्लास में भी आपको यूज आएगा, ठीक है। 50% तक आपको यहाँ पे यूज आएगा। तो चलिए बेटा प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में, 9th क्लास में ये 7th क्लास से ही आप पढ़ रहे होते कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? जिसमें हम क्या बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे 2 ट्रायंगल्स हमारे पास होते थे, तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट कब बोलते थे बेटा? हम कब बोलते थे कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सभी क्या थे बेटा? इक्वल आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये? कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट आने के बाद वहां पे हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया होता था, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम बोलते हैं कि साइड दोनों ट्रायंगल में साइड इक्वल आ रही है, एंगल एंगल आ रहा है, फिर एक साइड आ रही है, फिर एक एंगल आ रहा है, ठीक है। एक था RHS राइट हैंड साइड, इसमें एक हाइपोटेनस और एक 90 डिग्री वाली साइड कोई भी इक्वल आती है, 90 डिग्री का एंगल 1 होता है वहां पे, ठीक है। वो RHS हो गया, और एक हो गया आपका लास्ट वन इज साइड एंगल साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड, ठीक है। तो हमने ये 4 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे। तो बेटा वही यहाँ पे थोड़े बहुत यूज आएंगे, लेकिन अब चीजें यहाँ से थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हमने पहले पढ़ा हुआ कॉन्ग्रुएंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिमिलर। तो आपके पास 2 टर्म्स आ गए बेटा, कॉन्ग्रुएंस टर्म और सिमिलर टर्म्स। मतलब आपके पास कॉन्ग्रुएंसी आ गई और सिमिलरिटी आ गई। तो इन दोनों में ट्रायंगल के इसमें क्या डिफरेंस है हम पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ठीक है बेटा। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बट इन क्लास 10th वी हैव लर्नड अबाउट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करूं बेटा, तो कॉन्ग्रुएंसी की बात करते थे हम। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होती थी बेटा हमारे पास? देखो बेटा हमारे पास क्या, अगर आपको मालूम होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 2 ट्रायंगल है, से दिस इज द ट्रायंगल ABC एंड सेकंड वन इज द ट्रायंगल PQR। क्लियर होगी बात? तो हम क्या बोलते थे बेटा, जैसे कि मान लो से दिस योर साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर साइड इक्वल थी, और यहाँ पे एंगल ये भी अगर इक्वल होते, मतलब पहले यहाँ पे हमने पढ़े थे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बात करो बेटा, AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? PQ। तो हम वहां पे लिखते कि यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है बेटा? QR इक्वल हो AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बेटा PR। जहां पे तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल, जैसे कि एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल Q, एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल R, और एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल B। इस प्रकार से अगर 6 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास इक्वल आता है, हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब वहां पे हमने डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे, तो मैं यहां लिख देता हूं SSS साइड एंगल RHS, और लास्ट वन इज साइड एंगल साइड। ये हमने 4 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वहां पे ऑलरेडी पढ़े हुए थे, ठीक है, आपको मालूम ही होगी। तो ये जब हम पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंसी, तब हम क्या बोलते थे? ये दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का साइन इक्वल टू, और ऊपर इस तरह से टेढ़ा सा निशान, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के। और अगर क्वेश्चन में गिवन होता था कि एंगल ABC एंगल PQR से
कॉन्ग्रुएंट सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं बेटा इक्वल। अच्छा ये हो गया बेटा कॉन्ग्रुएंसी। अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब सिमिलर टू ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है, तो होते इसमें भी टू ट्रायंगल्स, मतलब हम टू ट्रायंगल्स को ही कंपेयर कर रहे होते हैं। से दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, सी, पी, क्यू, आर। ध्यान से समझना बेटा क्या है बोल रहा हूं मैं। तो अब की बात देखो, इसमें एक चीज तो कॉमन रहेगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो सारे के सारे इक्वल होंगे। जैसे कि मान लो अगर ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 का होगा, यहां भी लिखते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री से आपको ये मालूम पड़ जाएगी एंगल भी क्या है यहाँ पे इक्वल थे। तो यहां पे भी हम यहां से लिखते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब बेटा देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में एक चीज तो कॉमन रहेगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सभी इक्वल होंगे, एंगल ए एंगल बी के, बी क्यू के, सी आर के, इतना क्लियर होगा। लेकिन जो साइड्स होंगी बेटा, साइड्स के जैसे कि अगर ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 2 2 2। अब देखो साइड का क्या होगा वहां पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना साइड का तो होगा, साइड के रेशियो इक्वल होंगे। साइड के होंगे बेटा रेशियो या प्रोपोर्शन इक्वल होंगे, ठीक है। जब हम उनके रेशियो निकालेंगे तो वो कितने आएंगे तीनों साइड में, जैसे इसका रेशियो कितना आएगा 4/2, मतलब 2/1, तो इसका भी कितना आएगा साइड का 4/2 और 2/1, और इसका कितना आएगा 4/2 मतलब 2/1। देखते हैं कैसे आएगा बेटा। देखो ये होती है आपके सिमिलर ट्रायंगल, इसमें हम लिख लेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, हम से लिखेंगे इन विच all angles, all corresponding angles लिखो, angles are equal and the corresponding sides, corresponding मैंने बता दिया आपको, corresponding sides मतलब जैसे यहाँ पे ए बी इस तरह बन रही है तो इसकी वहां कौन सी साइड बन रही है इस तरह पी क्यू, तो हम इनको कंपेयर करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन रेशियो एंड इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होंगी, प्रोपोर्शन बराबर भागों में डिवाइडेड होंगी, ठीक है। and the corresponding sides in ratio and equal proportion, तो इतना लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, जैसे कि अगर मैं बात करूं ए बी और ए सी का रेशियो बता रहा हूं मैं, तो ए बी देखो रेशियो का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन। तो अगर मैं ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालो पी क्यू, तो ए बी कितनी है बेटा 4 और पी क्यू कितनी है 2, तो 2 1 2 2 2 जा, तो रेशियो कितना है 2:1 मतलब 2:1 आया। तो ये है प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं इनको प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसका इस लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन आया 2:1। अब सेकंड का देखिए, जैसे एसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बेटा PR अपॉन PR, तो AC कितना है बेटा 4 और FC कितना है 2, तो फिर से 2/1 आएगा मतलब 2:1 आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बेटा QR, तो BC आपका 4 है और ये 2 है, तो फिर से कितना आएगा 2:1 और 2:1। तो देखो बेटा इन तीनों लाइंस के प्रोपोर्शन क्या आ रहे हैं आपस में इक्वल आ रहा है, तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है। ये क्या बेटा सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल कैसे है बेटा आपके सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है बेटा आपके ये सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए बेटा सिमिलर ट्रायंगल की कमाई क्या हुआ है, जल्दी से इसको एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। एक चीज फाइंड आउट कर रहा हूं, मुझे वो नहीं मिल रही एक्चुअल में, चलिए कोई बात नहीं, पा रहे हैं पहले यहाँ के क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो देखो ये डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में। सिमिलरिटी में ट्रायंगल के एंगल्स तो इक्वल ला सकते हैं, आएंगे और बेसिकली, ठीक है, लेकिन उनके जो साइड्स होंगे, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, बराबर प्रोपोर्शन होगा 2:1 2:1 2:1 बराबर भाग होंगे उनके, ठीक है, साइड्स के। तो ये क्या बोलेंगे हम यहाँ पे ट्रायंगल क्या है सिमिलर। तो इसके नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बेटा देयरफॉर ट्रायंगल ABC
देखो बेटा ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर, सिमिलर का ट्राइंगल्स का साइन सिर्फ ये होता है, इस सिमिलर ट्राइंगल आगे लिखेंगे ट्राइंगल PQR, ये सिमिलर का साइन है बेटा, इस तरह का होता है सिमिलर का साइन, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या है सकता है बेटा, इस तरह का होता है। कॉन्ग्रुएंट का इक्वल टू हटा दो, ये आपका सिमिलरिटी का साइन बन गया, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका ट्राइंगल का, कॉन्ग्रुएंसी का और सिमिलरिटी का। अब बेटा देखो इस चैप्टर में बेसिकली थ्योरम है आपकी 5 से 6 थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट है, और जहां से कि हर बार हर सीरीज में एक सीरीज आती है, और वो भी आती है आई थिंक 4 या 5 मार्क्स की, ठीक है बेटा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम करना बहुत जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है पीपीटी और कन्वर्स ऑफ पीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कन्वर्स, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट थ्योरम की बात करूं तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो मैं यहां पे सीधा लिखूंगा आपका थ्योरम नंबर, एक्सरसाइज 6.1 में कवर कर लेंगे हम इस थ्योरम को। तो थ्योरम नंबर 1, अब ये जो मैं लिख रहा हूं थ्योरम नंबर 1, ये इसका क्वेश्चन है, जिस हिसाब से आपको ये बोर्ड में पूछा जाएगा, तो आपको बोर्ड में आएगा इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side, पहले क्वेश्चन लिखा फिर समझाता हूं, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। थ्योरम है ये बेटा, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम है, इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, कुछ दूरी में, points, the other two sides are divided in the same ratio. So आपको बताना है proof that, show that the other two sides, the other two sides are divided in the same ratio. चलते हैं बेटा आप इस थ्योरम की तरफ में, ठीक है। तो इस थ्योरम की हम चलेंगे अब सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले थ्योरम को समझना है पहले, ठीक है, पहले थ्योरम को समझना है, और इस थ्योरम को और बोला जाता है, यहां पे लिख देना बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसमें प्रोपोर्शन एक तो बताने हैं, रेशियो एक तो बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। इफ अ लाइन, कोई एक लाइन इज ड्रॉन, खींची जाती है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले यहां पे एक ट्रायंगल है, सबसे पहले यहां पे ट्रायंगल, तो मैं एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लूंगा, आपने स्केल से बनाना है। सबसे पहले यहां पे एक ट्रायंगल है, तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, देखिए जी। अब देखते क्या बोल रहे हैं आगे, अब देखेंगे आगे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ट्रायंगल है ए बी सी। अब जो थ्योरम में मैंने जो पॉइंट नोट किया आपने वही याद रखना है, उसी की बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपने पॉइंट चेंज कर दिए तो आपका आगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा आगे रहेगा, बच्चे गलत कर देंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट रखिए, ए बी सी कोऑर्डिनेट यही रखिए। अब बोल रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के, ठीक है, किसी ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल अगर हम लाइन खींचे जो कि अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करे इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, किसी दूरी में मतलब काटे अदर साइड टू साइड्स को, सो दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आपने ये बताया जो अदर टू साइड्स कटी वो बराबर रेशियो में कटी, बराबर प्रोपोर्शन में कटी या नहीं कटी, तो यही था बेसिकली, तभी तो बोल रहा है इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखो क्या बोल रहा है, मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगल और बोल रहा है कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी एक साइड के ट्रायंगल से हम पैरेलल खींचे, तो वो ट्रायंगल की साइड मान लो बीसी है। अब बीसी के पैरेलल में यहां पे एक लाइन खींचता हूं लाइक दिस, ये मैंने बीसी लाइन के पैरेलल लाइन खींची, ठीक है। अब जब मैंने बीसी लाइन की पैरेलल लाइन खींची तो टू इंटरसेक्ट जो कि काट रही है द अदर टू साइड्स, जो अदर टू साइड से काट रही है ट्रायंगल को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में कुछ दूरी में है पॉइंट, ये और ये पॉइंट आ गया आपके, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को नाम दे दूंगा बेटा डी, और इस पॉइंट का नाम दूंगा ई। ये पॉइंट यही, इनके नाम यही देने डी ई ए बी सी, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, शो दैट द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब देखो क्या बोल रहा है कि जब हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, पहले क्वेश्चन बोल रहा था कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि एक साइड की पैरेलल लाइन खींचते हैं तो अदर टू साइड्स को काटती है कुछ दूरी में, ठीक है। अब ये बताना है कि जिन साइड्स को उन्होंने उस लाइन में काटा है उनके रेशियो या प्रोपोर्शन इक्वल है, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल। अब उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए इन दोनों साइड्स का, मतलब AD बाय DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आना चाहिए आपको। देखो फिर से रेशियो का मतलब क्या है, यहां पे आना चाहिए AD बाय DB अपॉन इज इक्वल टू AE अपॉन EC आना चाहिए आपका। ये होता है इक्वल प्रोपोर्शन में है कि नहीं, मतलब AD साइड AE की इक्वल और DB साइड EC की इक्वल है, उनके रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शन इक्वल, आपको वो प्रूव करना है यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहां पे क्या कर लेंगे, चलिए देखते हैं। आप देखते गिवन देखेंगे, सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे गिवन। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन सिर्फ एक चीज की, एक पैरेलल लाइन खींचो। हमें गिवन मतलब एक ही चीज गिवन थी, हमें वो मालूम था कि BC के पैरेलल है DE। ये हमने क्वेश्चन में हमें गिवन था कि BC की किसी एक लाइन से पैरेलल लाइन खींचो, तो BC लाइन जो DE के पैरेलल है। अब बात यहां पे आती है बेटा प्रूफ क्या करना है। तो ये जिस बच्चे को पता लग जाएगा तभी वो आगे क्वेश्चन कर पाएगा कि प्रूफ क्या करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, एक ना एक सीरीज में 100% आएगी, 100%, कहीं नहीं जाते हैं 5 नंबर आपके, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब वो एक लाइन जो हमने पहले खींची, जो 2 लाइन को काट रही है, अब बताओ कि उन जब उस लाइन को काटे तो उनकी जो प्रोपोर्शन कटे, इस तरफ टू पार्ट्स उस लाइन के, इस तरफ 2 पार्ट्स हो, उनका रेशियो इक्वल है कि नहीं है। तो रेशियो किस लाइन का, AD बाय DB रेशियो फ्रैक्शन होती है AE अपॉन AC। तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है बेटा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूफ करना है, चेक कर लो। AD अपॉन DB ये जो रेशियो होता है, AE अपॉन AC, इनके रेशियो इक्वल है कि नहीं, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, यहां से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, D पॉइंट से खींचेंगे और लाइन AE में बनाएंगे एक परपेंडिकुलर, और उसको नाम देंगे, इस लाइन का नाम देंगे D। एंड उसी तरह E पॉइंट से भी परपेंडिकुलर खींचेंगे लाइक दिस, ठीक है, और इस पॉइंट को देंगे हम नाम M। तो इतना कंस्ट्रक्शन हमने इसमें की। जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की वो याद है, तो आपने ये पॉइंट याद रखना, ABC की, फिर हमने DE पैरेलल खींची और यहाँ पे DN लाइन बनी और यहाँ पे ME लाइन बनी। इतना क्लियर होगा सभी को? चलिए कंस्ट्रक्शन में लिखिए, ड्रॉ, हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की, DM, जो कि परपेंडिकुलर बना रही है आपका AC में, लिख सकते हम सीधा। DM किस में परपेंडिकुलर बना रही है, देखो ये AE जो AC का पार्ट है, तो हम AC लिखेंगे, किस लाइन में बना रही है, AC लाइन में। उस तरह से EM परपेंडिकुलर किस में बना रही है, AB में बना रही है, AB लाइन में परपेंडिकुलर। देखो AM जो बना रही है वो AB लाइन बना रही है और DN बना रही है AC लाइन में। इतना क्लियर हो सभी को? ये हमारे पास चीजें गिवन थी, इतना क्लियर हो सभी को? तो अब चलते हैं हम प्रूफ की तरफ। अब ध्यान से देखना हमने प्रूफ में क्या करना है। हमें बेसिकली AD अपॉन DB, AE अपॉन EC को इक्वल करना है। अब कैसे करना है, तो उसके लिए तो हम ट्रायंगल्स लेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे एक ट्रायंगल दिख रही है सभी को, ADE दिख रहा है सभी को, एक ट्रायंगल। हम उस ट्रायंगल को लेंगे, उस ट्रायंगल का इस थ्योरम में एरिया निकालेंगे। अब इसको 2 बार लेंगे हम ADE को, क्लियर होने के बाद। अच्छा यहां पे हमने अभी इसके इक्वल पार्ट नहीं की, यहां पे भी पार्ट कर लो, इसको इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला। अब देखो यहां पे भी ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब तो हम करेंगे क्या, चलिए प्रूफ में जाएंगे हम। और प्रूफ में सबसे पहले मैं लूंगा ट्रायंगल ADE, जो सबसे ऊपर बना हुआ है ADE। तो मैं यहां पे लूंगा बेटा, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। ADE ट्रायंगल में क्या करूंगा बेटा, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो बेटा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब का बच्चे यही गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, हाफ इंटू। अब देखो बेस कहां पे है, अगर मैं ADE ट्रायंगल की बात करूं बेटा, ADE ट्रायंगल की बात करूं, तो यहां पे 2 बेस बन रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर 2 बेस कैसे हो सकते हैं, और आप मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि यहां पे तो बेस DE है, बिकॉज सर ये पूरी फिगर DE में खड़ी है, तो गलत है आपको। जब यहां पर 90 डिग्री के एंगल नहीं होते तब आप बोल देते कि DE यहां पे बेस है। लेकिन अब की बात देखो, यहां पे 2 बेस है। बेस कौन सी लाइन होती है बेटा, जिसमें कि परपेंडिकुलर बन रहा होता है, जिसमें ये बन रहा होता है परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री एंगल कहां बन रहा है, एक है
ए डी लाइन बन तो एक बार मतलब ए डी बेस आएगा आपको और एक बार ए ई बेस आएगा, तो यहां से 2 टाइम्स हम ट्रायंगल निकालेंगे। तो पहले बार जो मैं केस में निकालूंगा वो मैं निकालूंगा जिस जहां पे मैं बेस लाइन लूंगा ए डी। अब हाइट कौन सी होती है बेटा ट्रायंगल में, जो 90 डिग्री में आ रही है, तो हाइट कौन सी आएगी, ई एम हाइट आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो हाइट क्या आएगी बेटा ई एम आएगी और बेस क्या आएगा ए डी आएगा इन ट्रायंगल ए डी ई। तो बेस कितना आएगा बेटा ए डी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए डी और हाइट कितनी है बेटा ई एम, तो मैं हाइट लूंगा ई एम। Say this is equation number 1. Say this is equation number 1. अब हम चलेंगे नाउ इन ट्रायंगल। अब हमने एडी ट्रायंगल लिखा, अब देखो हम कौन सा ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल लेंगे बी ई डी, तभी तो ये कंस्ट्रक्ट किए, यहां पे बी ई डी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, बी ई डी। तो इन ट्रायंगल बी ई डी, अब फिर से बी ई डी को लगाएंगे, एरिया निकालेंगे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। सेम फॉर्मूला बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है बात? चेक कर लो। चलिए बेटा, अब देखो मैंने यहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप बताएंगे मुझे यहां पे, आप कैसे बताएंगे, पर देखिए ध्यान से। बेस क्या है यहां पे, तो मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बेटा बी ई डी, तो यहाँ पे बेस मतलब जहां पे 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे तो 90 डिग्री का ना यहाँ बन रहा, ना यहाँ बन रहा, ना यहाँ बन रहा, ना हम इसको भी बेस नहीं बोल सकते, हम इसको भी बेस नहीं बोल सकते, हम इसको भी बेस नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे देखो बेस हम किसको ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखो बेटा ये ट्रायंगल और इसकी ये साइड देखो बेटा बी डी साइड जो ट्रायंगल की, जो कि आगे जा रही है ए तक जा रही है, तो यहां तक तो हमारे पास कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बना हुआ है, बना हुआ कि नहीं बना हुआ, चेक कर लो, कोई 90 डिग्री एंगल नहीं बना हुआ। लेकिन अगर हम इस लाइन में ऊपर जाएं तो हमें मालूम पड़ेगा कि वहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वो है कौन लाइन बना रही है एंगल, ई एम लाइन एंगल बना है। तो हम करेंगे क्या आपकी बात, अच्छा ये ई एम लाइन किस पे बना रही है आपका 90 डिग्री, ए डी में, तो ऊपर ये बेस था तो नीचे भी बी डी बेस रहेगा। देखो ध्यान से, अगर ऊपर ये ए डी बेस है तो नीचे क्या रहेगा बेटा बी डी बेस रहेगा, तो मैं यहाँ पे बेस लिख लूंगा बी डी। और बेसिकली हाइट ऊपर क्या थी बेटा ई एम, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे आगे बढ़ा दूं, यहां से देखो आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसकी हाइट ये ही आएगी फिर हाइट में, ठीक है, तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी ई एम आ जाएगी। देखो मैंने हाइट कैसे ली और बेस भी कैसे ली, मैंने इस ट्रायंगल की साइड को आगे को देखो, मैंने देखा कि यहाँ पे ई एम परपेंडिकुलर बना रहा है, तो लाइन आ गई बी डी लाइन आ गई आपकी बेस, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल की साइड लेनी है, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और हाइट की बात करें तो ई एम देखो यहाँ पे हाइट हम इसकी मान सकते हैं, क्योंकि ये इसकी आगे लाइन में बी डी में मिल रही है, तो हम ई एम इसकी हाइट मान ली। तो से डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2, तो 2 इक्वेशन हमारे पास यहां से आ गई हैं, ठीक है। अब 2 इक्वेशन और आएंगे हमारे पास, तो मैं इन इक्वेशन को मिटा रहा हूं, इस तरफ आपको ट्रायंगल ही मिटाना है मैंने बार बार। तो अब देखो यहां पे, और बीपीटी थ्योरम जिसको ढंग से आ जाएगा उसके किसी ना किसी एक बच्चे के, ठीक है, हर सीरीज में मतलब अलग अलग थ्योरम आते, तो 5 नंबर यहीं पर जाएंगे आपके किसी के, ठीक है। सारे थ्योरम करवाए जाएंगे आपको जो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, एक आपकी पाइथागोरस थ्योरम है और एक आपकी सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो वाले थ्योरम है, रेशियो वाले थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम ट्रायंगल फिर से लेंगे ए डी, आप बोलेंगे क्यों, देखते हैं क्यों। सो नाउ अगेन इन ट्रायंगल एडी, अगेन क्यों ले रहा हूं बेटा, मैंने कहा था इसमें 2 बेसिस बन रहे थे, इसमें 2 परपेंडिकुलर बन रहे थे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अब की बार बेटा बेस को नहीं लेना है, प्रीवियस टाइम हमने इस ट्रायंगल की बात की थी एडी की, तो बेस हमने एडी ले सकते, वहां पे एक परपेंडिकुलर बना था, लेकिन अब की बार डी एन तो परपेंडिकुलर बन रहा, तो अब की बार बेस हो जाएगा आपका ए ई, चेक कर लो बेस कितना रहेगा आपका ए ई, और हाइट कितनी रहेगी आपकी डी एन हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को बात। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन ट्रायंगल, अब देखो वहां पे हमने ट्रायंगल ली थी बी ई डी, और यहां लेंगे हम ट्रायंगल सी ई डी। क्लियर है बात, वही ट्रायंगल ले रहे हैं, उसकी अल्टरनेट ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहां पे, इन ट्रायंगल सी ई डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई, ये डी है बेटा, ठीक है, डी इज इक्वल टू वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहां पे भी वही वैसे ही निकालेंगे हम। बेस कैसा है बेटा, बेस ये लाइन आएगी, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो 90 डिग्री का आगे ए ई में बन रहा, तो ए ई आई हुई आगे, तो यहां पे बेस क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल से, ई सी, ई सी आपका बेस आ जाएगा, ठीक है। और हाइट की बात करते हैं, हाइट में देखो इस ट्रायंगल की हाइट,
तो इसी अगर हमारा बेस लिया हमने इस परपेंडिकुलर आधार पे, तो इसी यही परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, हाइट हो जाएगी। तो ये क्या आपका डी एन है। क्लियर होगी बात, चेक कर लो। सो से दिस इक्वेशन नंबर 4, से दिस इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई हैं, हम करेंगे देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 को करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 एंड इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। क्लियर हुआ? 1 को 2 इक्वेशन से डिवाइड करूंगा, 3 को 4 इक्वेशन डिवाइड करूंगा, वहां से 2 इक्वेशंस और आएंगे 5 और 6। फिर देखते हैं 5 और 6 इक्वेशंस का क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का था हमारे पास, इस तरह का लिखा था हमने पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी लिखा, चेक कर लो। अब देखो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड से राइट हैंड डिवाइड होगी। अब ये है इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फिर से लिखना चाहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे किसी को कंफ्यूजन ना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये आया हुआ एक्चुअल में हमारा एंड में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। तो ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट को करेंगे लेफ्ट से डिवाइड, इक्वेशन 1 की लेफ्ट और इक्वेशन 2 की राइट लिख रहा हूं मैं। और इक्वेशन 2 में हमारा ट्रायंगल था बीईडी। अब राइट हैंड साइड के बेटा ए की थी हाफ इनटू बेस कितना आया था बेटा, वहां पे बेस चेक करेंगे तो वहां पे बेस था आपका एडी, चेक कर लो, और हाइट थी आपकी ईएम। और दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, वहां पे भी आपका जो बेस था वो था आपके पास दूसरे ट्रायंगल में बीडी, और हाइट थी आपकी वहां पे भी ईएम। अब देखो सिंपली वो काट देते हैं, देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, ईएम से ईएम कट जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई अपॉन, ऊपर वाले तरफ लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, ये एक्चुअली में किसके इक्वल आ गया बेटा, एडी अपॉन बीडी इक्वल आ गया। तो से दिस इक्वेशन नंबर 5। अच्छा इक्वेशन नंबर 5 आ गया। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को भी हमने इसी प्रकार से डिवाइड करना है, तो इसको मैं यहां पे डिवाइड करता हूं, देखेंगे ध्यान से। देखिए बेटा ध्यान से, तो थर्ड और फोर्थ को करना है बेटा, फर्स्ट सेकंड को तो कर दिया। सो नाउ थर्ड, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो थर्ड कर दिया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड को थर्ड की, ये बेटा थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, ये आपका फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा, ऊपर की लेफ्ट हैंड साइड हाफ इनटू एई अपॉन डीएन, चेक करो, एंड हाफ इनटू ईसी इनटू डीएन। जो कटता सो काट देंगे बेटा, हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएन से डीएन कट जाएगा, तो बचे थे आपके पास, तो लिखिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, यही रिपीट कर रहे हैं हम फिर से, एरिया बेटा थ्योरम लेंथ जरूर लगेगी आपको, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट को जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजी थ्योरम लगेगी, और नहीं लगेगा तो 101% आपको इजी लगेगी, ठीक है, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब आपके पास 5 इक्वेशन पे आ गए, 6 भी आ गई, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम फिर से ट्रायंगल की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब हम फिर से ट्रायंगल की तरफ चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 ट्रायंगल्स थे हमारे जो हमने नीचे लिए थे, चेक कर लेंगे उनको, बीईडी दिख रहा है, और एक था सीईडी, सॉरी ये सीईडी। अच्छा एक ट्रायंगल है ये बीईडी और एक ट्रायंगल है सीईडी। अब 9th में चलते हैं, 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम क्या थी, यहां पे देखो बीसी और डीई 2 पैरेलल लाइंस है, और ये 2 ट्रायंगल्स उन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बने और एक लाइन को शेयर कर रहे हैं, जो कि इनकी बेस लाइन है, एक लाइन को शेयर कर रहे हैं, एक लाइन को सिमिलर है कि डीई लाइन, दोनों ट्रायंगल की पार्ट है ये।
तो बेटा देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई टू ट्रायंगल्स, जैसे ये टू ट्रायंगल्स हैं, वो बिटवीन सिमिलर लाइन के बीच में हो और उनका बेस सेम हो, तो उन ट्रायंगल के एरिया क्या होता है? इक्वल। फिर से बता रहा हूं बेटा, देखो फिर से ट्रायंगल बीईडी और ट्रायंगल सीईडी बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और एक ही बेस शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या आता था बेटा? इक्वल आता था। आपको थ्योरम याद होगी 101%। तो हम इसी थ्योरम का यूज करते हो, यहां पे एक लाइन लिखूंगा मैं और हमारा क्वेश्चन यही की यही हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ इक्वेशन नहीं मिटानी, फिफ्थ इक्वेशन आपकी है, सिक्स्थ आपकी है, यहां पे लिखता हूं मैं। बस अब थोड़ा सा बच गया क्वेश्चन, थोड़ी सी थ्योरम बची अब, तो देख लेंगे बेटा। अगर आपको समझ ना आता व्हाट्सएप में मुझे फिर से मैसेज कर सकते हैं कहां पे दिक्कत आ रही है। ऐसे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने ढंग से ध्यान से वीडियो देखेंगे। तो अगर आपको एक बार समझ ना आए तो वीडियो को फिर से दोबारा देखें, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन से क्या देखा मैंने देखा ये टू ट्रायंगल्स, ठीक है, ये टू ट्रायंगल्स देखे मैंने। ऊपर वाला ट्रायंगल तो एडी है, उसके एरिया तो इक्वल ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, उसके एरिया तो इक्वल ही रहेगा। लेकिन ये जो ट्रायंगल बीईडी है और सीईडी है, चेक करो, बीईडी और सीईडी है, यहां पे क्या हो रहा है? तो हम लिखेंगे, यहां पे लिखो, लिखेंगे हम therefore area of triangle CED is equal to area of triangle BED। रीजन देके ब्रैकेट लगा लिखो, ट्रायंगल्स on the same base, एक ही बेस में, on the, देखो, triangles on the same base BE, triangle on the same base, साइड में लिखूंगा मैं, एक ही बेस में बने हो, एंड बिटवीन, और बीच में हो, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बिल्कुल बीच में हो दोनों, और एक ही बेस शेयर कर रहे हो, are equal in area। are equal in area, देखो मैंने फिर से क्या लिखा है यहां पे, मैं लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी बेटा, कभी टू ट्रायंगल्स एक ही बेस शेयर कर रहे हो, तो बिल्कुल टू पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हो, तो उनकी एरिया ऑटोमेटिकली इक्वल रहते हैं बाय द थ्योरम। वो हमने लिख लिया। तो देखो बेटा, यहां से हम अगर इक्वेशन लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 6 ले लें हम, 6 इंप्लाइज, इक्वेशन 6 ले लें। इक्वेशन 6 कहां थी हमारे पास? ये थी, चेक कर लो, ये थी। तो बेटा देखो इक्वेशन 6 में ये करूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। अब देखो मैंने किया, इक्वेशन 6 ये थी, मैंने इक्वेशन 6 को लिखा कि इंप्लाइज, ये जरूर लिखा है कि इक्वेशन 6 इंप्लाइज, देखो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी? तो मैंने CED को क्या पुट कर लिया ट्रायंगल BED, क्योंकि इन दोनों के एक्चुअल में एरिया इक्वल, तो मैंने की वैल्यू भी चेंज कर दूंगी। मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे कि CED इज इक्वल टू BED, तो मैंने CED का BED लिख दिया, बाकी आगे सेम रहेगा, AE अपॉन EC, एंड से दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब कुछ नहीं करना बेटा, हमने हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे, अब मैं यहां पे एक फिफ्थ इक्वेशन रखूंगा और एक रखूंगा 7। अब जिस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, उन क्वेश्चन को देखो वो कौन सी है, क्या वो 7th और 6th के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल? तो नहीं। देखो 7th में आपके पास, 6th में क्या था आपके पास? EDE, इनके भी इक्वल। लेकिन देखो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, आपने कंपेयर किस किस को करना है? आपने कंपेयर करना है यहां पे 5th को और 7th को। क्यों कंपेयर करना बेटा? देखो मैं अभी बताता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 7th, तो 5th एंड 7th के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर किसी टू इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये टू साइड्स इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी बेटा? यहां से इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड भी हो जाएगी इक्वल। तो लेफ्ट में लिखूंगा मैं सीधा राइट हैंड साइड लिखूंगा, मतलब राइट हैंड साइड का मतलब है कि AE अपॉन EC इक्वल आ जाएगा किसके? AD अपॉन BD के, ठीक है। या इसको चेंज करके जैसे आपने प्रूफ में लिखा है वैसे लिख लो, पहले AD और BD लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन फिफ्थ किया ना, फिफ्थ पहले एडी और बीडी आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और अगर आप चेक करेंगे बेटा तो हमने टू प्रूफ में यही लिया था और हमने ये प्रूफ कर दिया, हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या प्रूफ कर दिया कि देखो बेटा AD अपॉन BD इस साइड की जो रेशियो है वो दूसरी साइड के रेशियो के इक्वल प्रोपोर्शन में है, AE अपॉन EC के इक्वल प्रोपोर्शन में है, ये हमें प्रूफ करना था, इसलिए इसको बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हैंस प्रूफ। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देखें, इसको रिवाइज करें कि यहां से 5 नंबर का हर 3 सीरीज में एक ना एक सीरीज में आएगा, ठीक है। सो इसको आप ढंग से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं डाउट हो तो फिर से वीडियो को देख ले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।